हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्या देखा था? हमने कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था और कितना आया था हमारे पास? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना? कितना आया था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमें पता है कि ये नॉन कंडक्टिंग का कितना आता है? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये उसका डबल आता है, मतलब कंडक्टिंग शीट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉन कंडक्टिंग का डबल कह लो, या फिर यूँ कह लो कि नॉन कंडक्टिंग पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंडक्टिंग का हाफ होता है। समझ में आ गई? तो हम पढ़ चुके थे, ग्राफ भी बना चुके थे। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, है ना? और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब दिस इज दी फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। सेकंड एप्लीकेशन क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट। और थर्ड था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शीट। तो तीनों के लिए पढ़ चुके हैं हम, ठीक है? और आई होप आपको समझ में भी आया होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है? ओके, फोर्थ एप्लीकेशन टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to a uniformly charged spherical shell ठीक है? तो स्फेरिकल शेल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है? अब ये जो स्फेरिकल शेल की वजह से जो फील्ड निकलेगा वो आसान है, पिछले दो तीन टॉपिक से आसान है, ठीक है? तो आराम से ध्यान से सुनना। स्फेरिकल शेल से क्या मतलब है भाई? स्फेयर भी दो तरीके का होता है, एक होता है ठोस सॉलिड जो अंदर से भरा हुआ होता है, ठीक है? तो वो तो कहलाएगा सॉलिड स्फेयर, उसको हम आगे जाकर के देखेंगे, है ना? तो वो कहलाता है आपका सॉलिड स्फेयर। और एक होता है ऐसा एक गोला जो अंदर से खोखला हो, ठीक है? अंदर उसके कोई मास ना हो, केवल है तो वो गोला। जैसे आपने वो देखा होगा ना, प्लास्टिक की बॉल जिससे आप खेलते हो तो वो अंदर से खाली होती है। देखा जाए तो जो स्टम्पर की बॉल होती है, रबड़ भी, वो भी अंदर से तो खाली होती है। तो वो भी एक स्फेरिकल शेल है। समझ में आ गई? तो स्फेरिकल शेल एक ऐसा गोला या स्फेयर है जो अंदर से खोखला होता है, ठीक है? खाली होता है, ठीक है? एक स्फेरिकल शेल है जो कि कैसा है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, उसको बराबर हमने चारों तरफ से इक्वली चार्ज किया हुआ है। उसकी वजह से किसी बिंदु पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ही हमें निकालनी है, ठीक है? चलें देखें। तो ये मेरे पास एक मैंने कंसीडर कर लिया, दिस इज़ अ स्फेरिकल शेल, ठीक है? मैंने कंसीडर कर लिया दिस स्फेरिकल शेल इज ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड दिस स्फेरिकल शेल इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। अंदर तो है ही नहीं कुछ, तो अंदर तो चार्ज होगा ही नहीं, जो भी है वो उसके सरफेस पर ही होगा, बाहर ही होगा, ठीक है? तो दिस इज अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ठीक है? We have to find, this is the center of this sphere, we have to find electric field at small r distance at this point P, ठीक है? तो ये कोई बिंदु P है जो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है? स्मॉल r डिस्टेंस पर है, उस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। समझ में आ गई? तो इसमें तीन केसेस बनेंगे। पहला केस तो ये बनेगा जब ये बिंदु P इस गोले के बाहर हो। समझ में आ गई? जब ये बिंदु P, दूसरा केस क्या बनेगा? इस गोले के सरफेस पर हो। समझ में आ गई? और तीसरा बनेगा जब ये बिंदु P इस गोले के अंदर हो। समझ में आ गई? तो ये जो पॉइंट P है ये तीन जगहों पे खिसकेगा। एक बार तो ये गोले के सरकमफेरेंस से बिल्कुल बाहर होगा, फिर उसके स्फेयर पर ही, सरफेस पर ही होगा, और उसके बाद अंदर लेकर के आएंगे। तो तीनों केसेस में हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और कैसे निकलेगा। सबसे पहले मैं ये जो मैंने बताया है इसको मैं एक बार लिख देती हूँ, डिस्क्राइब कर देती हूँ, पेपर में आपको समझ में भी आया था कि रटना ना पड़े कि कैसे लिखा जाता है। तो चीज़ें समझ में आ जाती है तो रटनी नहीं पड़ती, खुद ही लिख सकते हैं आप अपनी लैंग्वेज में, ठीक है? देखें, consider a spherical shell of radius capital R। अब पेपर में आपको रेडियस R की जगह कुछ और दे दिए तो आप वो मान लो, तो ये तो हमने कंसीडर किया है, तो रेडियस तो आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंसीडर a spherical shell of radius capital R। आगे लिखेंगे this spherical shell लिख देना let this spherical shell is uniformly charged
बाय चार्ज कैपिटल क्यू, मतलब इसको जो टोटल चार्ज हमने दे रखा है वो कितना दे रखा है, क्यू। समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि ये सारे आवेश मिलकर के कितना आवेश बना रहे हैं, क्यू। क्यू चार्ज है जो मैंने इस पर इक्वली स्प्रेड कर दिया, यूनिफॉर्मली पूरे स्फेरिकल शेल पर क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया। समझ में आ गई। दिस स्फेरिकल शेल इज यूनिफॉर्मली चार्ज बाय चार्ज कैपिटल क्यू, ठीक है। आगे लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड the electric field at P point, that is at small r distance from center O, ठीक है, TER आएगा ये, from center O, नहीं TRE आएगा। TER तो वो वाला सेंटर हो जाता है जैसे आपका एग्जाम सेंटर होता है ना, तो ये तो TRE ही आएगा, है ना, मैंने सही लिखा था, ठीक है, फ्रॉम सेंटर O, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी। अब आप ये बात सुनिए कि फर्स्ट केस क्या बनेगा। अच्छा, एक काम और कर देते हैं हम इसमें, केस बताने से पहले, कि चलो बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, कोई ये बता दे कि इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किससे दिखाते हैं, सिग्मा से। सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन ए, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज कितना फैला हुआ है इस पे, कैपिटल क्यू, और एरिया, गोले का एरिया, स्फेयर का एरिया, जो एरिया होता है वो कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि सरफेस एरिया उसका कितना होता है गोले का, वो होता है 4πr²। क्योंकि इसकी रेडियस कैपिटल आर है तो हमने कैपिटल आर लिखा है। कभी कभी गोला स्मॉल आर का दिखा देते हैं तो यहाँ पे स्मॉल आर दिखा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 हो गई, इसकी मेरे को जरूरत पड़ेगी आगे, ठीक है। तो नंबर 1 केस क्या है इसका, इफ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन किसके, कैपिटल आर के, है ना। स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, पॉइंट पी इज आउटसाइड द स्फीयर, यही तो मतलब है इसका, है भाई। स्मॉल आर के कैपिटल आर से बड़े होने का मतलब, भाई स्मॉल आर कब बड़ा होगा, स्मॉल आर है ओ से पी के बीच की दूरी, तो ये कब ज़्यादा होगी, ये तब ज़्यादा होगी जब ये इससे बाहर है। अगर सरफेस पर ही होगा तो इक्वल होगी, लेकिन बाहर है तो इसका मतलब क्या है कि जो आर है स्मॉल आर वो कैपिटल आर से ज़्यादा होगा। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। अच्छा, अब तक हम क्या करते हैं, मुझे गॉस लॉ को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मैं क्या करूँगी कि ये जो मेरा गोला है इसके बाहर जहाँ पर बिंदु है P, उस पर मैं क्या मानूंगी, एक गाउसियन सरफेस। अब तक मैं यही तो करती आ रही हूँ, क्योंकि बिना गाउसियन सरफेस के तो हम गॉस लॉ यूज़ ही नहीं कर सकते। ये स्मॉल आर बिंदु पर कोई बिंदु है P, ठीक है, इस पर चार्ज फैलाया हुआ है हमने, कैपिटल Q चार्ज स्प्रेड किया हुआ है। तो मैं P बिंदु पर क्या मानूंगी, एक गाउसियन सरफेस, और गाउसियन सरफेस भी कैसा ही होगा, क्लोज इमेजिनरी सरफेस होता है गाउसियन सरफेस, होता है नहीं होता। तो ये P बिंदु पर मैंने एक गाउसियन सरफेस खींचा या गाउसियन स्फीयर बनाया, जो गाउसियन स्फीयर है उसी पर बिंदु P होना चाहिए। तो ये तो क्या है आपके पास, गाउसियन सरफेस। अभी तक हमने जो 3 केसेस पढ़े हैं वहाँ हमने गाउसियन सरफेस बनाए थे और तीनों केसेस में सिलेंड्रिकल बनाए थे। लेकिन जब मेरा गोला है, तार है या कुछ शीट है तो हम सिलेंड्रिकल मान रहे हैं, और जब खुद गोला है तो गोलाकार ही स्फेरिकल जो गाउसियन सरफेस हमने माना है। समझ में आ गई बात आपको। तो गॉस लॉ हम तब यूज करते हैं जब हमें गाउसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज चार्ज पता हो, इसीलिए तो गाउसियन सरफेस मानते हैं। तो हुआ क्या कि हमने स्मॉल आर रेडियस का एक गाउसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। बात समझ में आ रही है आपको। अब हम क्या यूज करेंगे, गॉस लॉ यूज करेंगे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड outside the spherical shell, we consider a
स्फेरिकल गाउसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर रेडियस का मतलब जितनी दूरी पर आपका बिंदु P है उतनी ही उसी पर मैंने एक गाउसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। समझ में आ गई। तो अब फ्लक्स फाई यूजिंग गॉस लॉ, क्योंकि मेरा तो काम ही यही है, गॉस लॉ यूज करना है मुझे, तो क्योंकि हम एप्लीकेशन ही तो पढ़ रहे हैं गॉस लॉ के। तो फाई क्या होता है? फाई होता है एनक्लोज्ड चार्ज, मैं स्पेशली यूज कर रही हूँ यहाँ पे, एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज द एनक्लोज्ड चार्ज इन दिस गाउसियन सरफेस? कोई मेरे को बताएगा कितना होगा भाई? कैपिटल क्यू ही तो है। देखो ना, ये कैपिटल क्यू चार्ज इस पूरे गाउसियन सरफेस के अंदर है, दिख रहा है आपको? गाउसियन सरफेस पूरा बाहर है, गाउसियन सरफेस ने पूरा कवर कर रखा है। अंदर कितना चार्ज है? अंदर कैपिटल क्यू चार्ज है। बात समझ में आ गई। तो एनक्लोज्ड चार्ज जो इसको पूरा कवर कर रहा है वो चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू। तो आप क्या लिखोगे? तो कितना होगा? देयरफॉर फॉर दिस स्फेरिकल शेल जो फाई है वो कितना होगा? कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? कैपिटल क्यू इज द एनक्लोज चार्ज इन द गाउसियन सरफेस। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब फाई क्या होता है? फाई होता है फ्लक्स। फ्लक्स मतलब ई डॉट डी एस। हम जानते हैं फ्लक्स क्या होता है भाई? ई डॉट डी एस। सिंस बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इज इक्वल टू क्या होता है? सॉरी फाई इज इक्वल टू क्या होता है? E डॉट डी एस। अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? ठीक है, क्या है? E डॉट डी एस। इक्वेशन नंबर 3, इस फाई की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ। ठीक है, 3 को मैं रख रही हूँ 2 में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मेरा काम है E और ds के बीच की डायरेक्शन देखना। ds क्या है? दिस इज द एलिमेंटल एरिया ऑफ, मैंने मान लिया यहाँ पे कोई एलिमेंटल एरिया है भाई, सरफेस है ना पूरी गाउसियन, उस पर कोई एलिमेंटल एरिया है, वो है ds। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? इसकी डायरेक्शन इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो यही होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन है और ये इस ds की डायरेक्शन भी है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, E और ds एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा इज इक्वल टू 0। तो आप क्या कहेंगे? सिंस E इज पैरेलल टू ds देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो आपके पास E ds cos 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? Q अपन एप्सिलॉन नॉट, है ना? cos 0 1, E को बाहर ले लिया मैंने, E ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds क्या है? पूरा जो गाउसियन सरफेस आपने स्फेरिकल शेप का माना है उसका क्या? सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी तो बताया था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr²। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये जो 4πr² था ना, ये इस गोले का था, पर ये जो 4πr² ये किसका है? ये बाहर वाले गोले का है, और बाहर वाले गोले की रेडियस कितनी है भाई? स्मॉल r। बाहर वाला गोला मतलब गाउसियन सरफेस, बात ध्यान रखना ये चीज़ की, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो E इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? E इज इक्वल टू मेरे पास आ गया Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया आपके पास आउटसाइड। ठीक है, तो आउटसाइड द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। एक काम और आप कर सकते हो, इसी E को आप सिग्मा की फॉर्म में भी बता सकते हो। इक्वेशन 1 में देखो, यूजिंग इक्वेशन 1 मैं यहाँ से Q की कैपिटल Q की वैल्यू निकाल सकती हूँ। Q बराबर क्या होगा? सिग्मा इंटू 4πr², है ना? ठीक है, यहाँ रख सकती हूँ, मैं रख सकती हूँ। तो ये हो गई मेरे पास, इसको तो डाल दिया 4, ये हो गई 5। 5 को किस में रख रही हूँ? 4 में। ये Q की जगह यहाँ पे रख सकती हूँ मैं। तो E आउटसाइड कितना आएगा? सिग्मा 4πr² अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²।
तो ई आउट कितना, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों ही सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। ये तो है चार्ज की फॉर्म में, जबकि ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में। अगर आप सिद्ध करने के लिए आ जाता है ये वाला तो आप यहाँ तक निकालेंगे। अगर वो आपसे खाली कह रहा है कि भाई फील्ड निकालो केवल, तो आप आउटसाइड द फील्ड निकाल दोगे। समझ में आ गए। कल हम पढ़ेंगे बाकी के 2 केस। तो ये तो कंप्लीट हो गया आपका, पहला केस कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे सरफेस पर भी और अंदर भी, कल दोनों खत्म कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।